गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास विज्ञान हम कर रहे थे, 5वां पाठ कोल और पेट्रोलियम। उसमें हमने कोल के बारे में पढ़ लिया था कि कोल कैसे उसका निर्माण हुआ, और उससे भी पहले हमने पढ़ा था कि ये जीवाश्म होते हैं और जीवाश्म में एक कोल होता है। कोल का निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण के बाद में उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, कोक है, पुलतार है, कोयला गैस है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब जो नेक्स्ट बिंदु है, अपने जो फॉसिल फ्यूल का ही नेक्स्ट पार्ट है, वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में हम पढ़ते हैं, आपको पता है पेट्रोलियम एसिड, पेट्रोल जो होता है वो हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, इनके अंदर पेट्रोल का उपयोग होता है। और दूसरे जो भारी वाहन है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, इनके अंदर डीजल का उपयोग होता है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे ईंधन जो हैं, पेट्रोल है कि पेट्रोल है, डीजल है, ये प्राकृतिक स्रोतों से हमें, ये ईंधन हमें प्राकृतिक स्रोतों से पाए मिलता है। और वो जो प्राकृतिक स्रोत है वो हमारा पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति भी अपने शब्द जो होती है वो पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, और ओलियम मतलब तेल, मतलब तेल या नीचे ज़मीन के नीचे हम लोगों को जो चट्टान है उनसे हम लोगों को, चट्टान है या ज़मीन के नीचे से हमको चट्टानों के मध्य से पेट्रोलियम को हम निकालते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, एक बहुत गाढ़ा प्रोडक्ट होता है, काला और गाढ़ा प्रोडक्ट होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, हमने कोल का निर्माण पढ़ा था कि नियरली 300 मिलियन पहले पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, जंतु थे, वनस्पतियाँ थी, ये नीचे ज़मीन के अंदर दब गए। तो बेटा इनमें भी यही था, बस फ़र्क इतना है कि जो पेट्रोलियम है उनका निर्माण समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे उनसे हुआ है। कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जब आपको बोला था कि कुछ तो हुआ था पृथ्वी पे, एक प्राकृतिक आपदाएं आई थी, और उस उथल पुथल में समुद्र के अंदर भी उथल पुथल हुई होगी, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे पादप थे, वो नीचे वो जम गए, दब गए, उनके ऊपर रेत आती रही। और लाखों वर्ष जब वायु की अनुपस्थिति हुई, तीन चीज़ें ज़रूरी है, वायु की अनुपस्थिति हुई, उच्च दाब हुआ और उच्च ताप हुआ, तब जो ये मृतक जीव थे ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। बस फ़र्क क्या है, जो कोल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं या वो कहाँ होते हैं, वो पृथ्वी पे रहने वाले जीव थे। और पेट्रोलियम और पेट्रोल गैस और जो प्राकृतिक गैस है वो कहाँ से मिलती है, वो समुद्र के जो जीव थे उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग एक जगह ही आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ पे पहले प्राकृतिक गैस आपको मिलती है और उसके बाद में उसमें से तेल निकलता है। इसमें एक है बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि जो विश्व का पहला कुआं था वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नाम का एक स्थान है, इन 1859 इसमें सबसे पहले वहाँ पे कुएं को ड्रिल किया गया। और उसके 8 वर्ष बाद 1867 में जो आसाम है, माकुम नाम का एक स्थान है, वहाँ पे पेट्रोल का पता चला और पहला कुआं वहाँ पे बना। अब भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं या इसकी कहाँ पे रिफाइनरीज या कहाँ कहाँ पे पेट्रोल अपने को मिलते हैं, उसमें है कि आसाम में है, गुजरात है, बॉम्बे हाइस, जो बॉम्बे के आसपास समुद्री तट है, समुद्री इलाका है, वहाँ पे अंदर समुद्र के अंदर कुएँ हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी जो है उसके बेसिन, जो गोदावरी साउथ में ही गोदावरी और कृष्णा नदी है, उनके बेसिन के अंदर पाया जाता है। आजकल तो अपने भारत में यहाँ पे राजस्थान में भी आप देखते हो कि बाड़मेर के अंदर जो है पेट्रोल के कुएँ, पेट्रोलियम के कुएँ अपने को मिले हैं। रीज़न, अब यहाँ पे तो आप बोल दोगे कि मैडम यहाँ पे तो समुद्र है ही नहीं, ना नदी है ना समुद्र है, फिर कैसे मिलता है। बेटा ये बहुत पहले आपने पढ़ा भी होगा एसएस के अंदर। ये जो अपना राजस्थान वाला भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग था, यहाँ पे टेथिस सागर नाम का एक पहले सागर हुआ करता था। पर जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, और चेंजेस के बाद में जब ये भूभाग इकट्ठे हुए तो ये जो समुद्र है ये हट गया। तो इस तरीके से इसको माना जाता है कि यहाँ पे समुद्र था, और उस समुद्र के कारण ही यहाँ पे पेट्रोलियम के कुएँ हैं। अब इसके बाद में आपका आता है, अब इसमें देखिए
ये आपको पेट्रोलियम और गैस के भंडार दे रखे हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में आप नीचे जाएंगे, कुएं खोदे जाते हैं तो आपको गैस का भंडार मिलता है। उसके बाद में उसके नीचे हम लोगों को तेल का भंडार मिलता है, और उसके भी जब नीचे जाते हैं तो हम लोगों को जल के भंडार मिलते हैं। तो पहले गैस निकलती है और उसके बाद में अपने को तेल पेट्रोलियम निकलता है। अब पेट्रोलियम का परिष्करण होता है, परिष्करण मतलब उसकी रिफाइनिंग होती है। पेट्रोलियम बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर है। तो यहाँ पे ये है कि ये गहरे रंग का तेलीय द्रव है और इसकी जो गंध होती है वो अप्रिय गंध है। वैसे आप देखो पेट्रोल डीजल में कितनी स्मेल सी आती है। और इसके विभिन्न संगठन है, विभिन्न कंपोनेंट्स है, विभिन्न मिली हुई कुछ वस्तुएं इसके अंदर मिली हुई है। जैसे पेट्रोलियम गैस है जो कि अपन एलपीजी गैस बोलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है, जो लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं ना, चिकना चिकना जो तेल अपन मशीन्स के बीच में, मशीन की बॉडी जो हो वो अच्छे से घसे नहीं और अच्छे से पार्ट कर सके, तो वो जो स्नेहक तेल लुब्रिकेंट तेल डालते हैं वो है। पैराफिन होती है, वैक्सीन जो वैसलीन जो अपन बनाते हैं, या वैक्स जो होता है वो इसका। ये सारे के सारे इसके संगठन हैं या कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग को पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, और रिफाइनिंग जो होती है उसके बाद में ही अपने को ये सारे यूज़फुल जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, ये सारे उसके बाद में हमें प्राप्त होते हैं। अब इनकी रिफाइनिंग कैसे होती है, इसको होता है आंशिक आसवन, या फिर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आंशिक आसवन का मतलब होता है कि जो तेल या जो पेट्रोलियम होता है, इसको बहुत बड़े बड़े कैंस होते हैं, इसको वहाँ पे भट्टियाँ होती है और वहाँ पे इसको गर्म किया जाता है इस तेल को। और तेल को जैसे जैसे गर्म करते हैं तो ये प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है। तो जैसे जिसकी बॉइलिंग टेम्परेचर कम हुआ, जैसे कोई 20 या 25 डिग्री पे भी जल वाष्प बन जाता है, क्योंकि लिक्विड होता है, वाष्प बन गया तो वहाँ पे एक पाइपलाइन दी जाती है और वहाँ से वो इकट्ठा कर दिया जाता है, वेपर्स बन के वो वहाँ से चले जाते हैं और वो किसी दूसरे कैन में इकट्ठा कर दिया जाता है। ऐसे जैसे डीजल है, डीजल 250 220 से लेके 250 के करीब होता है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जैसे 250 पे पहुँचेगा तब तक सारा डीजल जो होता है वो जल वाष्प, मतलब जल वाष्प नहीं, इनके वाष्प बन जाते हैं, डीजल के वाष्प बन जाते हैं और फिर उनको अलग से किसी केन में इकट्ठा कर दिया जाता है। ऐसे फ्यूल ऑयल है, पेट्रोल है, ये है, इसका 250 से लेके 300 तक है। जब अपन ने ब्यूटामिन अपन ने पढ़ा था कि आजकल सड़क का जो निर्माण होता है वो कोल तार की जगह ब्यूटामिन का प्रयोग करने लगे। ये नियरली 250 350 से भी ऊपर जब गर्म किया जाता है तेल को, तो लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट में जो इसका वेस्टेज प्रोडक्ट बनता है, बचता है, वो ब्यूटामिन होता है, जिसको कि सड़क के निर्माण में आजकल प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है, आंशिक है कि बहुत कम कम डिफरेंस होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट पे, और इनको बहुत गर्म किया जाता है, उसके जो वेपर्स बनते हैं उससे अलग अलग केन, अलग अलग जगह इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से हम इसको, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थों को इस तरीके से हम अलग कर। अब ये है कि प्रभाजी, इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रभाजी जो इसका पूरा सिस्टम होता है ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होते हैं उसको हम प्रभाजी यंत्र बोलते हैं, कि उससे, उस पराक्रम से ये परिश्रम, ये रिफाइनरी होती है। रिफाइनरी जो होती हैं, ये रिफाइनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिफाइनर्स, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज, जहाँ पे कुआं होता है वहीं पे पास में ही रिफाइनरीज ज़्यादातर वहीं पे बना दी जाती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद में ये जो आपकी एक सारणी दे रखी है इसमें पेज नंबर 60 पे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना। जैसे एलपीजी गैस, सबसे पहले तो एलपीजी गैस का फुल फॉर्म ही याद कर लेना कि द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका काम आपको पता है, हम घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल है, इसका भी आपको पता है, मोटरसाइकिल ईंधन के रूप में करते हैं। और जो ड्राई क्लीन होती है अपने कपड़ों की, जो महंगे कपड़ों की ड्राई क्लीन या धुलाई होती है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। मिट्टी तेल आपको पता है, लैंप वगैरह, वायुयान, जेट वायुयान, इनके लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डीजल का भी बेन जो उपयोग होता है मोटर वाहन के लिए किया जाता है, या फिर आजकल आपको पता है जो विद्युत जनयंत्र होते हैं, जनरेटर्स जो होते हैं, उसके लिए उसमें भी डीजल का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल होता है। पैराफिन मोमबत्ती, वैसलीन, इन सब के लिए काम में लिया जाता है। और ब्यूटामैन, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी चीज़ के लिए तो लिख लोगे, ब्यूटामैन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि पेंट और सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आता है आपके
पेट्रोलियम एक पॉइंट छोटा सा और अपन देख लेते हैं कि पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होते हैं इनके अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पेट्रो रसायन होता है, पेट्रो रसायन होता है, इसका उपयोग क्या होता है, अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट्स के रूप में किया जाता है, रेशियो बनाने में किए जाते हैं, इसका पॉलिथीन निर्माण में किया जाता है और बहुत सारे जो मानव निर्मित प्लास्टिक्स होते हैं उसके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो प्राकृतिक गैस है इससे जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है अपने को, वो हमारे उर्वरक यूरिया जो होती है उसके उत्पादन हेतु किया जाता है और बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होता है, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, इसके दो रीज़न है। पहला तो काला सोना ऑब्वियसली सोना है तो व्यावसायिक महत्व है, इम्पोर्टेंस है इसका, कीमती है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें यह है कि जो पेट्रोलियम होता है वो जब निकलता है तो बहुत काले रंग का होता है, काला, और जब उसको थोड़ा सा गर्म करना शुरू किया तो वो गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है, इसलिए भी इसको काला सोना कहते हैं। तो दोनों चीज़ें लिखना इसमें कि इसको काला सोना, एक तो इसका काला सोना क्यों कहते हैं, एक तो इसका व्यावसायिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत व्यावसायिक महत्व है इसका। दूसरा इसका यह है कि पेट्रोलियम जब निकलता है, क्रूड ऑयल जो होता है, पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, जब ये क्रूड ऑयल निकलता है तो उस टाइम पे इसका जो रंग है वो ब्लैकिश होता है और जैसे उसको हल्का सा गर्म किया तो उसके बाद में इट चेंजेस इनटू गोल्डन कलर, इसलिए इसका नाम काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो ये 1-2 नंबर के लिए ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट एक और रह गया अपना प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में और इन प्राकृतिक संसाधनों को हम कैसे सीमित कर सके, कैसे इसका उपयोग हम अच्छे से कर सके, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।